आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय मसीह की। मेरा नाम तारिक ज़रा है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज चूँकि संडे है, छुट्टी का दिन है, तो हम कुछ फ्रेंड्स ने गेट टुगेदर अरेंज किया है। और इस वक्त मैं हमारा जो मेन टाउन पुंछ है उसके बिल्कुल अपोजिट एक गांव है कोनिया, उसके एकदम टॉप पे हैं। और आपको मैं इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड का जो व्यू है वो दिखाना चाहूँगा। आप इसको देख सकते हैं। हालांकि थोड़ा मेरा फ्रंट कैमरा इतना शायद अच्छा ना हो, ये इतने अच्छे से इसको कवर ना कर सकता हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप मेरे सेंटीमेंट्स, इमोशंस को ज़रूर समझेंगे। तो जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ का जो व्यू है एकदम रिजेंबल करता है हमारे पत्नी टॉप से। और पत्नी टॉप जो है एक टूरिस्ट स्पॉट है। और जो मेरा बोलने का और बताने का जो मकसद है वो ये है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है वो टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से लैग बिहाइंड करता है। और इसका जो सीधा साधा जो जो कारण है, जो वजह है, वो है हमारी यहाँ की लीडरशिप। वो कोई सी भी लीडरशिप रही हो, मैं किसी पर्टिकुलरली किसी एक जमात को या किसी एक लीडर को मुद्दा इल्ज़ाम ठहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितनी भी यहाँ की आज तक पुंछ के अंदर जितनी भी लीडरशिप रही है वो पूरी की पूरी नालायक लीडरशिप रही है। उन लोगों के जो बड़े पेटी इश्यूज़ हैं वो क्या करते रहे हैं आज तक, वो हमेशा अपने वोट बैंक के लिए जो है अपनी सियासत करते रहे हैं। वो वोट बैंक के लिए अपनी सियासत करते रहे हैं। उनका जो सीधा सीधा कंसर्न था कि नूरदीन को हमने बाथरूम देना है तो हमें वोट देगा, जमालदीन को हमने सी वाल देनी है तो वो हमें वोट देगा। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की भी उतनी ही भागीदारी है, उतनी ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम लोगों के भी जो इश्यूज हैं वो बड़े पेटी इश्यूज हैं। हम जब भी कोई डिमांड करते हैं तो बस अक्सर यही कहते हैं, एमएलए साहब हमें एक बाथरूम दे दो जी 1 लाख रुपए का, एमएलए साहब हमें एक कब्रिस्तान की 4 दीवारी दे दो। तो एमएलए साहब को भी कोई तंगी तकलीफ होती नहीं है, वो आसानी के साथ, वो उसके लिए एक इजी जॉब है और उसके लिए वो फील फ्री करता है, आपको 1 लाख रुपया दे देता है और उस पर वो आप पे एहसान भी करता है। लेकिन हम लोगों का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है आज, तो जो मैं समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरा ख्याल है, मेरा जो ख्याल है वो ये रहा है कि हम लोगों ने कभी भी अपने लीडर से को बड़ी डिमांड नहीं की है। और हमेशा हम लोग अपनी बड़ी डिमांड्स को बैकफुट पे रखते हैं और हमारे जो छोटी डिमांड्स हैं उनको हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। लाइक अगर किसी जगह पे, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैं टूरिज्म की ही बात अगर ले लेता हूँ, मैं आई एम 100% श्योर कि बहुत कम लोग होंगे और उनके नंबर्स जो होंगे वो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं कि जो लोग ये डिमांड करते होंगे कि पुंछ को टूरिज्म के मैप पे लेके आओ। बहुत कम लोग करते होंगे, लेकिन उन लोगों की तादाद बहुत बड़ी है जो एमएलए साहब के घर में सुबह हाजिरी देते थे कि जनाब हमें बाथरूम दे दो, जनाब हमें डंगा दे दो। अब ये डंगा पॉलिटिक्स और ये जो बाथरूम पॉलिटिक्स है, इसने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं ये जो जगह है, ये सिटी मेन टाउन से हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और बदनसीबी से जो यहाँ पे रोड है वो बिल्कुल डेटोरिएटेड कंडीशन में है, टूटी फूटी सड़क है। तो क्योंकि हम यहाँ के लोकल्स हैं तो चलो हम तो यहाँ आसानी से पहुँच जाते हैं, ये हमारे लिए रीचेबल पॉइंट है। लेकिन अगर इस चीज़ को थोड़ा सा टच, इसको कहते हैं ना फिनिशिंग टच दिया जाए, तो ये जगह टूरिज्म के लिए कम नहीं है और हमारा यहाँ पर पुंछ व्यू पॉइंट बन सकता है। और साथ ही साथ पे मेरी एक गुजारिश और भी थी कि खासकर हमारे जो PRIs मेंबर हैं, हमारे पंच और सरपंच हजरात हैं, मेरी उनसे भी एक गुजारिश है, क्योंकि आज तक मैं जितने भी पंच और सरपंच हजरात से मिला हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ है कि हमारे पंच और सरपंच भी वही एमएलए साहब की पॉलिटिक्स पे चल रहे हैं, कि उनके भी जो कंसर्न है वो यही रहते हैं कि जो उनकी पंचायत के अंदर जो नूरा है, जमाला है, महिदीना है, उसको डंगा मिलना चाहिए, उसको बाथरूम मिलना चाहिए, उसकी डोगी बननी चाहिए। तो इस वजह से वो जो हमारे पास जो गवर्नमेंट का जो फंड होता है हम उसको सही जगह पे यूटिलाइज कर नहीं सकते हैं। और मुझे अभी जैसे 14 फाइनेंस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया था लोगों को, मुझे लगता है कि अगर उस पैसे को क्लब किया जाता
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। तो ये जो हम यहाँ हट्स बना सकते थे, रूरल हट्स बना सकते थे, हम यहाँ पे लोगों की जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकते थे। हम जो हमारा जो पढ़ा लिखा अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके लिए हम रोजगार के मौके पैदा कर सकते थे। मैं ये समझता हूँ कि मैं जस्ट एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं जिस जगह पे हूँ, अगर इस चीज़ को थोड़ा सा प्रमोट किया जाए, यहाँ पे इस टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके अगर कुछ काम किया जाए तो यहाँ पर हम कुछ ग्रीनरी के लिए हम यहाँ पर पार्क्स बना सकते हैं। वो वाला एरिया जहाँ जो बेरन एरिया है, जहाँ कोई चीज़ पैदा नहीं हो सकती है, वहाँ पे थोड़ा सा अगर हम वहाँ पे कुछ पार्क्स बनाएं, हम कुछ यहाँ पॉन्ड्स बनाएं। वैसे भी जंगल के अंदर पॉन्ड्स की ज़रूरत रहती है, क्योंकि जो यहाँ जो जंगली जानवर हैं पानी पिएगा, तो उसके लिए अगर हम कुछ पॉन्ड्स बनाएं तो और उनको हम उनसे मल्टीपल जो चीज़ें हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स ले सकते हैं। एक तो वो यहाँ ये म्यूचुअली सिम्बियोसिस वाला वो जो साइंस की टर्म है सिम्बियोसिस, वो हम यहाँ पर ज़रूर पैदा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर मैं गलत ना हूँ तो अगर आप लोग गूगल करेंगे तो गूगल में अगर आप ये एक चीज़ लिखेंगे कि मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ पर पुंछ का नाम सबसे पहले आएगा। और अभी भी रिसेंटली हमने फेसबुक पे कुछ पोस्ट देखी हैं, जैसे हमारे एक एसीडी यार अली खान साहब हैं, उन्होंने अड़ाई जबी तोती एक जगह है उसका उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स डाले थे और उसको देखकर आंखें फटी की फटी रह गई थी कि इतनी खूबसूरत जगह। लेकिन वो जो खूबसूरत जगह है उसको देखने के लिए कितने लोग आज तक गए हैं? मैं कहता हूँ कि बहुत कम लोग, और वो भी कौन से लोग जो वहीं के लोकल हैं। अब हम उन जगहों पे बाहर के टूरिस्ट को वहाँ अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। द रीज़न इज़ कि हमारी लीडरशिप इतनी नालायक रही है आज तक कि वो उन जगहों पे कनेक्टिविटी नहीं दे सके। और वेराज कश्मीर में आप चले जाएं तो वहाँ गुलमर्ग, मर्ग इज़ अ कश्मीरी वर्ड, ढोक मर्ग मैदान, तो उन लोगों ने वहाँ गुलमर्ग, सोनमर्ग, वहाँ पर रोड्स गई हैं, और जो रोड होते हैं वो कहते हैं कि लाइफ लाइन होती है किसी भी नेशन की। तो मैं इस चीज़ के लिए कश्मीरी लीडरशिप को ज़रूर सलाम करूंगा कि उन्होंने वक्त रहते अपनी उन मर्गों में रोड लेकर गए। जब वहाँ रोड्स पहुंची तो जो वहाँ बाहर का जो टूरिस्ट था वो वहाँ के लिए अट्रैक्ट हुआ, और उसके साथ साथ कश्मीर की इतनी हाइप हुई है पिछले कई सालों से कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया के अंदर, हर जगह पे कश्मीर के लिए इतनी हाइप क्रिएट की गई कि बाहर का जो टूरिस्ट है वो वहाँ के लिए अट्रैक्ट होता है। बाहर के लोग जब वहाँ पर आते हैं तो जब कोई टूरिस्ट पॉइंट होता है तो वहाँ उस एरिया के एडजॉइनिंग में वहाँ लोग होटल भी खोलते हैं, वहाँ लोग दुकानें भी खोलते हैं। छोटा जो कारोबारी है अगर और कुछ नहीं कर सकेगा, खोखा खोल देगा, तो वहाँ अगर सिगरेट, बीड़ी, माचिस ही बेचेगा तो वो अपना लाइवलीहुड वहाँ से जनरेट कर सकता है। तो वेयर इज इन पुंछ बदनसीबी है हमारी कि आज तक हम लोग जो हैं ऐसे गधों और ऐसे बेवकूफ़ों को चुनते रहे जो सिर्फ हमें दंगे और बाथरूम में उलझा के रखते रहे, और उनके लिए इजी टास्क था। कभी भी किसी बंदे ने उनसे बिग डिमांड नहीं की कि जिससे हमारी नस्लें सुधरें, जिससे हमारी कम्युनिटी सुधरे, जिससे हमारे लोगों का यहाँ पर जो है इन जनरल उनका डेवलपमेंट हो सके। तो साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब ज़रूरत है जो हमारे मेरी अपील रहेगी जो हमारा नौजवान तबका है कि अब वो रिवायती बाप दादे, परदादे, लकड़ दादे वाली वो रिवायती पॉलिटिक्स को ख़त्म किया जाए और समझाया जाए। और ख़ासकर जो हमारे PRIs मेंबर हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश रहेगी कि जो काम हमारे बड़ी लीडरशिप नहीं कर सकी, जो हमारे MLAs मिनिस्टर तक नहीं कर सके, तो वो काम अगर आप करेंगे तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम इसको रातों रात जो है हम इसका नक्शा बदल सकते हैं, लेकिन हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, हम एक इनिशिएटिव ज़रूर ले सकते हैं। और वो इनिशिएटिव जो होगा हम अपने घर से, हम अपनी पंचायत से, हम अपनी वार्ड से शुरू करें। और उसमें फॉर एग्जांपल एक मेरे माइंड में एक और बात जगह आ रही है, जैसे यहाँ दरादुलिया एक पंचायत है, वहाँ पर उसके बीच में कोई बड़ी पुरानी एक आर्मी की एक जीप रोड गई है, और जो दरे से जो लोअर केजीज को बोलते हैं वहाँ से लेके अपर केजी तक जो मेन जो इस टाइम रोड जो है, जो रनिंग रोड है,
उसका तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का सफ़र कम कर देती है। जो दरे, पुराना दरा जिसको बोलते हैं, जिसको काजियों का दरा बोलते हैं, वहाँ से एक लिंक रोड जाती है। वो इतनी बुरी हालत में है कि उसके ऊपर गाड़ी नहीं चल सकती, मगर टू व्हीलर जो है, बाइक वगैरह, वो कुछ जदोजहद करके वहाँ से गुजर सकती है। तो जब वो रोड जाती है तो वो ये तकरीबन 3-4 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो वो बीच में ऐसी जगह से गुजरती है कि जहाँ इतने ज़बरदस्त स्कीनिक व्यूज़ हैं, पॉइंट्स हैं कि अगर वहाँ पे छोटा मोटा एक आर्टिफिशियल झरने बना दिए जाएं, छोटे ब्रिजेस वहाँ बनाए जाएं, वहाँ हट्स बनाए जाएं, वहाँ पे थोड़ी पार्क्स बनाई जाएं, तो इतना शांत, पीसफुल, काम इन्वायरमेंट है वहाँ पे कि हमें बाहर से टूरिस्ट बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें हमारा लोकल टूरिस्ट इतना हो जाएगा कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एम्प्लॉयमेंट की, और साथ ही साथ हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। और मैं ये समझता हूँ कि काम वो किया जाए जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो कम्युनिटी की, रादर देन किसी इंडिविजुअल के वेस्टेड इंटरेस्ट को जो है वो फुलफिल किया जाए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे। अगर आप रखते हैं तो मेरी गुजारिश रहेगी कि मेरी इन बातों को ज़रूर फॉरवर्ड करें, और साथ ही साथ अपने सजेशंस भी दें। इसी उम्मीद के साथ मैं आप साथियों से इजाज़त चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे।